बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम विद न्यू वीडियो। 9th बायोलॉजी चैप्टर 1 को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका फर्स्ट लेक्चर हमने स्टडी कर लिया है। आज हम सेकंड लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम बायोलॉजी की ब्रांचेस डिस्कस करेंगे। 9th क्लास में बायोलॉजी की जो टोटल ब्रांचेस डिस्कस की गई हैं वो है हमारे पास 16 ब्रांचेस। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में थोड़ी अरेंजमेंट और है, लेकिन अगर आप मेरी अरेंजमेंट से याद करेंगे, जिस तरतीब से मैंने आपको ब्रांचेस लर्न करवाऊंगी, तो आपको याद करना बहुत इजी होगा। जी, यहाँ पे हमें 2 ब्रांचेस नज़र आ रही हैं। एक हमारे पास है मॉर्फोलॉजी और दूसरी है फिजियोलॉजी। ठीक है, इन 2 ब्रांचेस में जितनी भी ब्रांचेस हैं उसमें किसी ना किसी टॉपिक पे हमने स्टडी करनी है। मतलब कि वो एक पूरी ब्रांच है, उसमें पूरी हमने स्टडी करनी है। तो हर ब्रांच के आपने जब भी डेफिनेशन लिखनी है तो आप हर ब्रांच के शुरू में लगा सकते हो दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ। ठीक है, उसके बाद वो जो भी ब्रांच होगी उसको हमने एक्सप्लेन कर देना है। अच्छा, मॉर्फोलॉजी में हम हमेशा करते हैं स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं कि उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी स्किन कैसी है, उसके अंदर उसका स्टमक, लिवर वगैरह सब कुछ कैसा है, वो कैसे मतलब इंटेस्टाइन कैसी है, सारा ये स्ट्रक्चर जो है उसकी साख्त हमने मॉर्फोलॉजी में डिस्कस कर रही है। और उसके बाद जितने भी ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स के या ऑर्गेनिज्म के जितने भी सब लिविंग थिंग्स के फंक्शन जब हम डिस्कस करेंगे तो वो किस ब्रांच में आ जाएंगे, फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी में हम स्टडी करेंगे फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। फंक्शन में आ जाता है कि एक ऑर्गेनिज्म है वो सांस कैसे लेता है, उसका फीडिंग कैसी है, उसका वैसे दूसरे बिहेवियर कैसे हैं, और उसके अलावा उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, ये सब कुछ हम जो है फिजियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। 2 ब्रांचेस आपको याद हो गई होंगी आई होप, कि मॉर्फोलॉजी में स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी में फंक्शन। आगे हम सबसे पहले मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड जो मजीद ब्रांचेस हैं उनको देख लेते हैं। थर्ड हमारे पास आ गई एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी। इन तीनों ब्रांचेस में जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी और सेल बायोलॉजी, इसमें हम स्ट्रक्चर ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक होता है हमारे पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे एनाटॉमी में हमने इंटरनल स्ट्रक्चर करना है। एक्सटर्नल हमारे पास वो होता है कि एक ऑर्गेनिज्म आपने ले लिया, उसका स्किन कलर कैसा है, उसके हेयर्स कैसे हैं, नोज़ कैसा है, फेस कैसा है, वो सारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होते हैं। इंटरनल मतलब उसके अंदर सांस लेने का जो सारे ऑर्गन हैं वो कैसे हैं, मैदा उसका कैसा है, उसके बाद लिवर कैसा है, उसके बाद हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारे एनाटॉमी में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारे पास हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में स्टडी ऑफ टिश्यूज, यानी कि ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो टिश्यू से मिलके बने होते हैं, इसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं, जिसमें टिश्यूज की स्टडी की जाती है। और उसमें माइक्रोस्कोपिक स्टडी, यानी कि टिश्यूज आम आँख से हमें नज़र नहीं आते, माइक्रोस्कोपिक स्टडी इसकी की जाती है। ठीक है, उसके बाद इसलिए हम इसको कहेंगे माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या होता है कि जो टिश्यूज हैं वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बने होते हैं, और सेल और इसमें मौजूद सेल ऑर्गेनेलिज जो हैं उनकी स्टडी को हम सेल बायोलॉजी कहेंगे। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, फंक्शन ऑफ सेल, और सेल 1 से 2, 2 से 4, सेल डिवीजन को कैसे बनता है, सेल डिवीजन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ गया एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में आता है कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू एन इंडिविजुअल। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सी एग्जांपल, एक चिक डेवलपमेंट की हम ले लेते हैं कि जब एग में चिक बनना शुरू होता है, चूज़ा बनना शुरू होता है, तो उस स्टेट को हम कहेंगे एम्ब्रियो। उसके बाद जब पूरा वो एक चूजे की स्टेट में आ जाता है, एक पूरा जानदार बन जाता है, तो उसको हम कहेंगे इंडिविजुअल स्टेट। ठीक है, तो उस एम्ब्रियो से इंडिविजुअल स्टेट के दरमियान जो जो चेंजिंग आई स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, वो सारी डिस्कशन एम्ब्रियोलॉजी में होगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक इंडिविजुअल अब बन गया है, ये आपने याद रखना है, इंडिविजुअल बन गया। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से इसके करैक्टर हैं जो अपने पेरेंट्स से लेके आया है। जीन्स की स्टडी को इन एक्चुअल यही कहते हैं कि अगर पेरेंट्स की हेयर का कलर ब्लैक है तो आया कि बच्चे के हेयर का कलर कैसा है, अगर पेरेंट्स की स्किन का कलर ऐसा है तो बच्चे का कलर कैसा है। मतलब सारी जो
सारे करैक्टर हैं उनके रोल्स इन देयर इनहेरिटेंस। यहाँ पे इनहेरिटेंस वर्ड यूज हुआ है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस मीन ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर, यानी कि करैक्टर जो फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, यानी कि फ्रॉम वन जनरेशन हमारे पास पेरेंट्स हो गई और दूसरी हमारे पास आगे उनके बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। यही इनहेरिटेंस का मतलब है विरासत, यानी कि बच्चा पेरेंट्स से विरासत में क्या क्या लेके आया है, ठीक है। उसका सारे जो फिजिकल करैक्टर हैं उसको सबको डिस्कस किया जाएगा। ये होता है जेनेटिक्स। जीन्स की स्टडी आपने याद रखना है, जहाँ पे आ जाए वहाँ पे ये करैक्टर ही डिस्कस किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास टेक्सोनोमी आ जाता है कि हमारे पास इंडिविजुअल बन गया, उसकी जीन की स्टडी कर ली। उसके बाद हम उसकी नेम रखेंगे, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन, उसको ग्रुपिंग करेंगे कि वो किस ग्रुप में आता है। रेप्टाइल्स में आता है, बर्ड्स में आता है और मैमल्स में आता है। अगर मैमल्स में आ रहा है तो मैमल्स की आगे फर्दर कैटेगरीज हैं। मैमल्स में मतलब कि ह्यूमन्स आ जाते हैं, बेफलोज आ जाती हैं, गॉड्स आ जाती हैं। उसमें कौन कौन सी, अगर बर्ड्स हैं तो बर्ड्स की किस कैटेगरी में रखेंगे, ये सारी स्टडी जो ग्रुपिंग करनी है इसको हम टेक्सोनोमी पढ़ेंगे, टेक्सोनोमी में पढ़ेंगे, ठीक है। अब 8 ब्रांच स्टूडेंट्स हमने डिस्कस कर ली हैं। अब 8 जो रह गई हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये 8 ब्रांचेस जिस तरह मैंने मेथड आपको बताया है पढ़ने का, उसी तरह आप बिल्कुल उसी तरह स्टडी करें, अपने नोट्स बनाएं, हैंड रिटन नोट्स बनाएं। तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरह ये सब कुछ याद हो जाएगा। उसके अलावा फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा मेरा व्हाट्सएप पब्लिक ग्रुप है, मैंने मैट्रिक के बच्चों के लिए, उनकी आसानी के लिए बनाया हुआ है, उसमें भी वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने बाकी फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, कजन्स, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।